हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं और अजामिल उपाख्यान की कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले अध्याय में यमराज और यमदूतों का संवाद श्रवण किया, किस किस को नरक में लाना है, किस किस को नहीं लाना है, यह कथा हमने विस्तार से श्रवण करी। आज हम 6वें स्कंद के 4th अध्याय में प्रवेश करेंगे और दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव, यह कथा हम श्रवण करेंगे विस्तार पूर्वक। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं। मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ 6ठ स्कन्धः 4थोऽध्यायः। राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नगानां मृगपक्षिणां सामाशिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायम्भुवेन्तरे तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवान् यथा अनुसर्गं जया सत्यासर्जो भगवान् परः सूतोवाच इति सम्प्रश्नमाकर्ण्यं राजर्षिर्वादरायणी प्रतिनद्यं महायोगी जगाद मनुष्योत्तम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से 3रे स्कंद में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता असुर मनुष्य सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। सूत जी कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों परम योगी व्यासनंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का वह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री शुकवाच यदा प्रचेत सह पुत्रात् स प्राचीन बरेः स अन्तः समुद्रान्द्रुन्मग्नान् ददृशोर्गां द्रुमैर्व्रतां द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः मुक्तो वायुमग्निं च ससृजोस्तद्दिदृच्छयो ताभ्यां निर्दय्यमानास्तान् नुपलभ्य कुरुद्वः। राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रासोमयन्निव। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन बरही के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकली तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता की निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से गिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। ताभ्यां निर्दय्य मानास्तान् उपलभ्य कुरुद्वः। राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रसोमयन्निव मां द्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रौग्धुमर्हत विविधेर्यशवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृत अजो प्रजापतिर्पतिर्भगवानो हरिरव्ययो वनस्पतिन्नोषधिश्च सर्जोर्जनसंविभो। परीक्षित जो प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी महान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है।
अन्नं चराणामचरां यपदपादचारिणाम् अहस्ताहस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः यूयं च पित्रान् वान्दिष्ट्वान् देवदेवेन चानगो प्रजा सर्गाय हि कथं प्रज्ञान्निर्दग्धुमरत आतिष्ठत शतां मार्गं कोपं यक्षत दीपितं पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वै प्रपितामहे तोकानां पितरो वन्दो दृशो प्रक्ष्म स्त्रियः पति प्रजानां भिक्षूणां गृहज्ञानां बुधस्सत। संसार में पांखों से उड़ने वाले चार प्राणियों के भोजन फल पुष्पादि अचर पदार्थ हैं। जैसे चलने वालों के घास तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं, हाथ वालों के वृक्षलता आदि बिना हाथ वाले, और दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। इसे एक बार और सुनेंगे। संसार में पंखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्प आदि अचर पदार्थ हैं, और पैर से चलने वाले घास तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं, और हाथ वालों के वृक्षलता आदि बिना हाथ वालों, और दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। चार पैर वाले बैल ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। निष्पाप प्रचेता हो आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। अंतर्देहिषु भूतानाम् आत्मास्ते हरिरीश्वर सर्वं तद्धिष्णमीक्षध्वम् वस्तो सितो यसौ या समुत्पतितं देहं आकाशान्मन्युमुल्बणम् आत्मजिज्ञासया यक्षेत् स गुणानतिवर्तते अलम दुग्धैर्द्रुमैर्दीनैखिलानां सेवमस्तव वाक्षेयोषां वरां कन्यां पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल चक्र कालक्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों की ओर न जलाइए, जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इन श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इत्यामंत्र वरारोहां कन्याम अप्सरसीं नृप सोमो राजा योदत्वाति धर्मेणोपये मेरे। परीक्षित वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं के इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण संस्कार किया। बस्तस्यां समभवत् दक्ष प्राचीत स किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरितास्त्रयो यथा ससर्ज भूतानि दक्षोदयित्रवत्सल रेतसां मनसा चैव तन्ममा वै तशृणु। मनसेवासयत् पूर्वं प्रजापतिरिमां प्रजो देवासुर मनुष्याद्रिन्नमस्तलो जलौकस तम बर्हित मालूक्य प्रजा सरगम प्रजापति विंध्यपादादुपव्रज्य सोचरत् दुष्करं तप तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापो हरं परम् उत्स्पृश्यानुशवनं तपसा तोषयद्धरिम् अस्तोषिद्धं संगुहेन भगवन्तं मदोक्षजं तुभ्यं तद्विदेश्य विदास्यामि कस्यातुष्यति यतो वरी। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचीत दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि में सृष्टि से तीनों लोग भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर से विविध प्राणियों की सृष्टि की वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल थल और आकाश में रहने वाले देवता असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम अघमर्षण है और वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की थी, उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। प्रजापतिरुवाच नमः पराया विततानुभूतये गुणत्रयाभासमे निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्व बुद्धिर्निवृत्तिमानाय तदे स्वयं भुवे नयस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्यो सखावसंसं वशतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की। भगवान
आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनकी चिंता और उन्हें स्फूर्ति सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूँ तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखाएं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके शक्ति भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रसगंध आदि विषय वो अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत की दृष्टा हैं, सत्य दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देहो शवोक्षा मनवो भूत मात्र नात्मान्यमन्यम च विदुः परम यत् सर्वं पुमान् वेद गुणाश्चतज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे यदोपरामो मनसो नाम रूपस्य द्रष्टस्मृति संप्रमोषात् य ईयते केवलया सुसंस्थयो हंसाय तस्मै सुसद्मने नमः। मनीषिणोऽन्तर्हृदि सन्निवेशितं स्वशक्तिभिर्नरवशेश्च त्रिपद्भिः वह्निं यथा दारुणि वक्षापाशदस्यं मनीषया निष्कर्षन्ते गूढ़म्। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को अपने से अतिरिक्त भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सबको, इनके कारण सत्व और रसम, इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु अभी दृश्य अथवा अज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आपकी सबकी ज्ञाता है, अनंत है। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी ही स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्वस्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इन नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को समिधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के द्वारा भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। सवै ममाशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूते सर्वनामा सच विश्वरूपो प्रसीदतामनिरुक्तात्म शक्ति यद्दन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसा वोतयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्ग लक्षण। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती हैं, वे सब माया की ही हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता। अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप हो और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यदि यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्देरनुनन्यदेकं यक्षक्तयो वदतां वादिनां वे विवाद संवाद बभो भवन्ति कुर्वन्ति चेषां मोहात्म मोहं तस्मै नमोऽनन्त गुणाय भूम्ने। भगवान, आप में ही यह सारा जगत स्थित है। आप में ही, आपसे ही निकला है और आपने ही और किसी के सहारे नहीं, आपने ही, आपसे ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं और आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। यह जब कार्य और कारण का भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे और इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यही है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, आपकी ही शक्तियाँ वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद एक मत्य का विषय होती है और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया जाता है। आप अनंत अपराकृत कल्याण गुणों से युक्त एवं स्वयं अनंत है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो रेखस्तयोर्भिन्न विरुद्ध धर्मयो अवेक्षितं किंचन योग संख्ययो समं परम यनुकूलं बृहत्तम योनुग्रहार्थं भजतां पादमूलं मनाम रूपो भगवान् अनंत
नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर् भेजे समय्यम परमः प्रसीदतु। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्तपाद आदि से युक्त साकार विग्रह हैं, और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्तपाद आदि विग्रह से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वह एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उनमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों ही परम एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं, और निषेध की भी कोई ना कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध संपर ब्रह्म हैं। प्रभु आप अनंत हैं, आपका न तो कोई प्राकृत नाम है न कोई प्राकृत रूप, फिर भी जो भी आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में अनेक रूपायो विष्णवे प्रभु विष्णवे श्री विष्णु सहस्त्र नाम। आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। हे परमात्मन आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। यह प्राकृतिर्ज्ञान पथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथा निलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो में कुरुतान् मनोरथम। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुस्मरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री शुकवाचो इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नगमर्षणैः आविरासीत् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सल कृतपादो सुपर्णांसे प्रलम्बाष्टो महाभुजो चक्रशङ्खासुचिरमेषु धनुपास गदाधरो पीतवासा घनश्याम प्रसन्नो वदने क्षणो वनमाला निमीताङ्गोलसच्छ्रीवत्सकौस्तुभं महाकिरीटः कटकः स्फुरन्मकरकुण्डलः काञ्चङ्गुलीयवलयन् नूपुराङ्गदभूषितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जो प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तो भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हष्टपुष्ट 8 भुजाएं थीं, उनमें चक्र शंख तलवार ढाल बाण धनुष पास और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी, घुटनों तक वनमाला लटक रही थी, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट कंगन मकराकृति कुंडल करधनी अंगूठी कड़े नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत त्रिभुवनेश्वर व्रतो नारद नंदाद्ये पार्षदेश्वर यूथपे स्तूयमानोनुगायद वेशद्य गंधर्वचारणै रूपम तन्महदाश्चर्यं विचक्षागत साध्वसो न नामो दंडवद भूमो भ्रष्टात्मा प्रजापति न किंचनोदीर्यते दीर्यतो मसकत तीव्रया मुदो आपूरितो मनोद्वारे हृदिन्यो एव निर्जरे तम तथा वनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिं चित्तज्ञ सर्वभूतानामिदमाह जनार्दन। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद नंद सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गणों स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति खुश सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परावश हो जाने के कारण वे कुछ भी भूल न सके। परीक्षित प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं क्योंकि वह तो हृदय में रहते हैं ना। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान वाचो प्राचीत सो महाभागा संसिद्धिस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतो प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तेष्यो तद्वरणं तप ममेश कामो भूतानां यद्भूयासु विभूतयो यद्भूयासुरविभूतयो ब्रह्मा भगवन्तस्य मनमो विबुधेश्वर विभूतयो मम योता भूतानां भूते तव तपो मे हृदयं ब्रह्मस्तो नुर्विद्या क्रियाकृति अंगानि कृतवो जाता धर्मो आत्मा सवसुरा अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किंचान्तरं बहि संज्ञानो मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तिम्यो विश्वतो। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष
अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी वृद्ध और समृद्ध हो। ब्रह्मा शंकर तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभुवादि मनु तथा इंद्रेश्वर इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। ब्रह्मन तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है और यह अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था। न तो कोई दृष्टा था और न कोई दृश्य में, केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था, ऐसा समझ लो। मानो शव और सुसुप्ति ही सुसुप्ति छा रही हो। मय्यानंद गुणेनंते गुणतो गुण विग्रह यदासीत् तद एवाद्य स्वयं भूषण भूतयो सवे यदा महादेवो मो वीर्योपवर्हितो मेने खिलामिवात्मानाम् उद्यतो सर्गकर्मणि अत मे विहतो देवस्तपोतपि यत दारुणं नभ विश्वासृजो यस्मान् येनादावासृजत विभोः। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो, तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। एवं पंचजनस्यांगम दुहिता वे प्रजापते असिक्नी नाम पत्नी त्वे प्रजेस्व प्रतिगृह्यताम् मिथुनव्यव्याय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः मिथुनव्यव्याय धार्मिण्यां भूरिशो भावयस्यसि तत्तोधस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भूयमायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्। प्रिय दक्ष, देखो यह पंचजन प्रजापति की कन्या अस्किनी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो, यह असिक्नी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापति, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री शुकवाचो इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान विश्वभावन स्वप्नोपलब्धार्थ एवं तत्रैवांतर्ददे हरि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे चतुर्थोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए आए हैं तो, और शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। इससे होगा यह कि आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत की मूल पाठ मूल कथा यथारूप लेकर चले हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।